आपको सुनवाते हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर क्या आरोप लगा रहे हैं। ये जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने खुलेआम हमारी महिला मेयर के साथ मारपीट करने की कोशिश की, सदन के अंदर पूरा हंगामा किया, मारपीट की, गुंडागर्दी की, ये इस बात को दिखाता है कि न ये लोकतंत्र मानते हैं, संविधान मानते हैं, न तो सर्वोच्च न्यायालय को मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गुंडागर्दी को मानती है, तानाशाही को मानती है। उसके बाद सदन में जो मारपीट का मामला है उसकी भी पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जिस तरह से केजरीवाल जी के इशारे पर उनके एक मेंबर देवेंद्र कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य को चाटा मारा और जानबूझकर माहौल खराब करने के लिए वहां पर, जिससे कि विवाद हो। बढ़ रहे हैं आगे, बात एक और विवाद की। विवाद तब खड़ा हुआ जब पवन खेड़ा को कल प्लेन से नीचे उतारा गया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को भले ही सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई हो, लेकिन सियासत अभी थम नहीं रही। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि आरोपी ने कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी। उन्होंने कहा कि आगे से अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन असम सरकार मामले को निर्णायक मोड़ तक ले जाएगी। तो ये बात हेमंता सरकार की तरफ से, उम्मीद है आगे अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा। दरअसल पवन खेड़ा ने एक ऐसा बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिया जिसके बाद बवाल बढ़ा। असम में एक एफआईआर दर्ज हुई, उत्तर प्रदेश में भी एफआईआर दर्ज थी, लेकिन असम सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया था। कोर्ट के आदेश के बाद अभी उन्हें जमानत मिली है। सुप्रिया भारद्वाज हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। सुप्रिया, ये विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है और ये बार बार कहा जा रहा है कि देखिए कोर्ट में जाकर बिना शर्त माफी मांग ली गई है। सिंघवी का एग्जाम्पल उदाहरण भी दिया जा रहा है कि उन्होंने तो कोर्ट भी करने से बचे, वो कि उन्होंने तो बताया भी नहीं कि पवन खेड़ा ने क्या बोला। देखिए अर्पिता, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल और उससे ज्यादा पवन खेड़ा जी का सवाल है, वो पहले ही मेंटेन कर चुके हैं कि हमने जिस समय ये बात कही थी उस समय स्लिप ऑफ टंग था और उसकी वजह से उन्होंने उसी समय माफी मांग ली थी, क्योंकि उनको आइडिया नहीं था। तो ये जो कांग्रेस पार्टी है उनके सूत्र कह रहे हैं कि जो हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं वो उन्होंने बहुत ही, हेमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर कांग्रेस पार्टी बहुत टारगेट होकर बहुत ज्यादा अटैक कर रही है। लेकिन उनका कहना यह है कि जहां तक पवन खेड़ा जी का सवाल है और माफी मांगने सवाल है, वो कह रहे हैं वो तो उन्होंने उसी समय मांग ली थी जब उनके मुंह से इस बात निकली, तो उसी में उन्होंने कहा था कि मेरे से गलती से ये बात स्लिप ऑफ टंग है, मुझे नहीं आइडिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिताजी का नाम क्या है। तो वो उन्होंने कहा था स्लिप ऑफ टंग है। बाद में भी उन्होंने एक बयान दिया था जब ये विवाद शुरू हुआ था, तूल पकड़ना, तो उन्होंने तब भी कहा था कि स्लिप ऑफ टंग है, मेरा कोई ऐसी जो है इंटेंशन नहीं थी और मैं इसके लिए जो है, उन्होंने उसी में कहा था कि मैंने सॉरी तो बोल ही दिया, इसके लिए माफी मैंने बोली दी है, स्लिप ऑफ टंग था। और उन्होंने कहा था कि ये कोई जानबूझ के की गई बात नहीं थी। यही कांग्रेस पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी कह रहे हैं, उनका कहना है कि वो एक स्लिप ऑफ टंग था, ऐसी उनके जो उनको आइडिया नहीं था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिताजी का नाम क्या है। लेकिन जो बीजेपी ने किया वो कुछ नहीं है, वो द्वेष की भावना से की गई है। जो उनकी सरकारों ने कल एक्टिविटी की है, जो अरेस्ट करने की कोशिश की गई है, पवन खेड़ा को अरेस्ट भी किया उनको।